नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। चलिए शुरू करते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी और अहम खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। अखिलेश का हमला, ट्रंप ट्रैफिक से यूपी निर्यात संकट, कारोबारियों ने यूरोप का रुख कर ढूंढा मुनाफे का नया रास्ता। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ट्रैफिक बढ़ाने से यूपी का निर्यात उद्योग गहरे संकट में है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि बनारसी साड़ी, कॉरपोरेट, पीतल और चमड़ा समेत अरबों के उत्पाद जहाजों में फंसे पड़े हैं। लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं निर्यातकों ने नया तोड़ निकालते हुए यूरोप का रुख कर लिया है। लताविया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड जैसे देशों में व्यापार बढ़ाकर वे अब यूरो में कमाई करेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। गणेश चतुर्थी पर सोना हुआ महंगा, 22 कैरेट 94,550 प्रति 10 ग्राम, चांदी 1.30 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंची। गणेश चतुर्थी के मौके पर सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में 24 कैरेट सोना आज 99,280 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 94,550 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है, जो मंगलवार से 500 ज्यादा है। दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,30,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार उतार चढ़ाव के बीच सोने के भाव जल्द ही 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। यूपी बनाएगा विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन एल्बम, पौधारोपण अभियान से टूटेगा हीरो मोटोकॉर्प का गिनीज रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। वन विभाग ने पौधारोपण अभियान के दौरान 4 लाख से अधिक लोगों की तस्वीरों का ऑनलाइन एल्बम तैयार किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए करीब 7.5 लाख फोटो मोबाइल ऐप और पोर्टल पर अपलोड की गई। इस पौधे की प्रजाति और जीपीएस लोकेशन भी जोड़ी गई है। यह रिकॉर्ड हीरो मोटोकॉर्प का तोड़ेगा, जिसने 2021 में 1,32,775 लोगों की तस्वीरें अपलोड कर रिकॉर्ड बनाया था। डिजिटल ऑडिट के बाद यूपी का नाम दर्ज होगा। यूपी में नया नियम, बिना पंजीकरण गर्भपात पर 2 से 7 साल जेल, सरकार ने जारी की सख्त एसओपी। उत्तर प्रदेश में गर्भपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई एसओपी जारी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयार दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब केवल पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पतालों में ही गर्भ समापन किया जा सकेगा। बिना पंजीकरण या तय स्थान से बाहर गर्भपात करने वाले डॉक्टर और अस्पताल स्वामी को 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बलात्कार, यौन हिंसा, कम उम्र, मानसिक रोग, आपदा जैसी स्थितियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति होगी। यूपी में बनेगा अत्याधुनिक साइबर थाना, 3.96 करोड़ की लागत से तैयार होगा केंद्र। अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए जल्द ही अत्याधुनिक साइबर थाना बनने जा रहा है। 3.96 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस थाने के लिए भूमि आवंटन भी हो चुका है। यहां अत्याधुनिक तकनीकी टीम, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम और फॉरेंसिक लैब की सुविधा होगी। साइबर थाना न केवल अपराधों की जांच करेगा, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक संगठनों में साइबर जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगा। इसके शुरू होने से ऑनलाइन ठगी और बैंक फ्रॉड जैसे अपराधों पर सख्ती से रोक लगेगी। यूपी में शुरू होगा सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम। लखनऊ समेत 28 जिलों के युवा बनेंगे सड़क सुरक्षा के फ्रंट वॉलंटियर। सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा और गोरखपुर सहित 28 जिलों को चुना गया है। 18 से 28 वर्ष के युवाओं को वॉलंटियर बनाया जाएगा। सामान्य युवाओं को 1 सप्ताह और सिविल इंजीनियर स्नातकों को 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। ये वॉलंटियर रोड सेफ्टी ऑडिट, क्रैश सीन समन्वय और जन जागरूकता अभियान संभालेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र और अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कुशीनगर को मिली नई रेल लाइन, 67 किलोमीटर लंबी छितौनी तमकुही परियोजना से मजबूत होगी यूपी बिहार की कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से अटकी छितौनी तमकुही रेल परियोजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। करीब 67 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन से न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी गति मिलेगी। 18 साल से ठप पड़ी यह परियोजना अब बजट स्वीकृति के बाद नए सिरे से शुरू होगी।
होगी। इसके पूरा होने पर यूपी और बिहार के बीच यात्रा आसान होगी। लगभग 200 गांव के लोग सीधे रेल सेवा से जुड़कर विकास और रोजगार के नए अवसर पाएंगे। यूपी के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी ने दिए राहत कार्य तेज करने और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 43 तहसीलें और 768 गांव प्रभावित हुए हैं। अब तक 2.52 लाख से ज्यादा लोग और 33,000 से अधिक मवेशी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और किसी भी व्यक्ति को परेशानी न होने देने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में 550 नावों और मोटर बोट्स के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सरकार ने हर जरूरत पूरा करने का आश्वासन दिया है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ में गिरफ्तार कई बदमाश। वहीं वैष्णो देवी हादसे में कार्तिक की मौत। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। प्रयागराज, आगरा और वाराणसी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में कई बदमाश गिरफ्तार हुए। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में चोर अंकुश घायल हुआ। उसके पास से बाइक, तमंचा और चोरी के गहने बरामद किए गए। वहीं इरादात नगर में 4 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी। उधर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में मुजफ्फरनगर के कार्तिक की मौत हो गई। 3 दोस्त अभी लापता हैं। सीएम योगी ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। यूपी में बढ़ेगा पारा। 30 अगस्त से लौटेगा मानसून। बाढ़ नुकसान आकलन के लिए होगा सैटेलाइट ट्रायल। किसानों को बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश से राहत मिली है, लेकिन अब तापमान फिर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 से 29 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना नहीं है, केवल छिटपुट बूंदाबांदी होगी। इस दौरान लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में धूप और उमस बढ़ेगी। हालांकि 30 अगस्त से मानसून एक बार फिर सक्रिय होकर तेज बारिश ला सकता है। उधर बाढ़ से होने वाले नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट तकनीक से होगा। इसरो की मदद से होने वाले ट्रायल से करीब 3.25 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें, साफ और सटीक अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। ऐसी जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। शुक्रिया।